मैडम मयंक प्रजापति हैं एडवोकेट। उन्होंने आपके खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट ने विभाग को कुछ नोटिस भी जारी किए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। एक्चुअली क्या हुआ कि 31 दिसंबर को मयंक प्रजापति एक केस में एडवोकेट थे और वो केस उनकी फैमिली का ही था जिसमें विनोद प्रजापति क्रेता थे। तो उस केस में मैंने 1,56,00,000 की रिकवरी निकाली, स्टैम्प ड्यूटी का लॉस पाया गया और उसमें मैंने ऑर्डर किया। और उसी के साथ मैंने 4-5 और अन्य केस में भी ऑर्डर किए जिसमें इनके फैमिली मेंबर्स क्रेता थे, पार्टी थे, हीरालाल प्रजापति, भगवती प्रजापति, संतोष प्रजापति। तो इसमें एक केस तो बल्कि ऐसा मिला जिसमें हीरालाल प्रजापति के नाम से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और रोड से लगी प्रॉपर्टी को 2 भाग में अलग अलग प्रस्तुत किया सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार ने केस ऊपर भेज दिया और मैंने उसको दर्ज करके उसमें वसूली निकाली। तो इस तरीके से इनके 4-5 केस हो गए थे जो करोड़ों का, जिसमें रेवेन्यू का लॉस पाया गया था। उन सभी केसेस में मैंने ऑर्डर कर दिए। फाइनली ऑर्डर करने के पहले इनका बहुत सभी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लालच या दबाव आया मेरे ऊपर कि ये जैसा चाह रहे हैं वैसा ऑर्डर हो जाए और एक्चुअल में जैसी स्थिति है वैसी स्थिति ऑर्डर में ना दिखे। जैसे कि जिसमें मैंने 1,56,00,000 का ऑर्डर किया है, ये कलेक्ट्रेट से लगी जमीन है, इसमें आसपास कोई भी निजी मकान नहीं है, इसलिए मैंने उसको व्यावसायिक मानकर और रोड के रेट लगाए हैं। और इसमें ये चाह रहे थे कि उसमें रोड के रेट ना लगे और बल्कि आवासी से ऑर्डर हो जाए, जो कि नहीं हो सका। मैंने शासन हित में काम किया और इनके सभी केसेस में ऑर्डर पारित कर दिए शासन के हित में। उसी से इन्होंने बौखलाकर ये शिकायत की है और ये शिकायत उन्होंने पहले IGPS को की और वहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने लास्ट पैरा में स्पष्ट लिखा है, शासन को तो निर्देश दिए हैं तो माननीय न्यायालय के आदेश का हम पालन करते हैं, बट उन्होंने लास्ट में लिखा है इट इज मेड क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। उन्होंने जो भी इन्होंने अपनी पिटीशन में तर्क दिए थे उसमें हाई कोर्ट ने कोई अपनी राय नहीं दी है, बल्कि जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, HOD हैं, PS सर हैं, उनको दिया है कि इसमें देख लें जो भी है तो जो भी सामने आएगा। और चूंकि एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें पहले चूंकि 2019 का मामला था, आज तक मेरे विरुद्ध कोई जांच नहीं चली है और ना ही किसी प्रकार का कोई शिकायत और है। और इसमें भले ही आज की डेट में प्लाट है, रजिस्ट्री के समय भी प्लाट था, तब भी हमने अपनी मर्यादा को देखते हुए मकान की पूरी ड्यूटी उसमें पे कर दी है, इसलिए किसी प्रकार की कोई शिकायत या कुछ पेंडिंग नहीं है। और इसमें IGR महोदय के द्वारा मुझे एक लेटर भी जारी किया गया है, जहाँ शिकायत थी वहाँ भी लेटर जारी किया गया है कि मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। आगे भी जो भी अगर इन्होंने की है और माननीय न्यायालय का जो डायरेक्शन है शासन के लिए, तो जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि 2019 का मामला है और अभी तक सब क्लियर है कि ऐसा कुछ भी लॉस नहीं पाया गया है और जो भले ही प्लाट है और मकान की ड्यूटी पे कर दी गई है तो स्पष्ट है कि कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं है और जो भी निर्णय है मान्य होगा।